जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में झुंझुनू जिले के गुडागोर्जी कस्बे में मुस्लिम समाज ने एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाला। ये मार्च मरकज मस्जिद से शुरू होकर भोड़की चौराहे तक निकाला गया। मार्च के दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से इलाका गूंज उठा। मुस्लिम समाज के लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ खुलकर विरोध दर्ज कराया और सरकार से आतंकियों पर कड़ा एक्शन लेने की मांग की। समुदाय के लोगों ने कहा कि इस तरह की घटनाएं देश की एकता को चोट पहुंचाती हैं और अब वक्त आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। भोड़की चौराहे पर इकट्ठा होकर लोगों ने देश की सुरक्षा के लिए एकजुटता का संदेश दिया। हिंदुस्तान और मुसलमान समुदाय दोनों हिंदुस्तान में भाईचारे की एकता को मिसाल पेश है। परंतु आज से 3 रोज पहले जो एक पाकिस्तान के झंडे को लेकर जयपुर में जो उपद्रव हुआ है उसके प्रति आपकी क्या राय है? देखो, जयपुर में जो उपद्रव हुआ है ना, वो यहाँ पे एक नफरती जो चिंटू है ना, उनकी मानसिकता का एक उदाहरण है, बाकी और कुछ नहीं है। हम सब एक हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, हम सब इस बात को ये कहना चाहते हैं कि जयपुर में हो चाहे वो कहीं पर भी हो पोस्टर विवाद, वो यहाँ की नफरती जो मानसिक जो चिंटू है, ये उनका काम है और किसी का काम नहीं है। हम एक हैं, हिंदू भी एक है, मुसलमान भी एक है, और हम आगे भी इंशाल्लाह आगे भी एक ही रहेंगे। हम अलग कभी नहीं होंगे। हमारे टुकड़े हो सकते हैं लेकिन हम अलग नहीं होंगे। निकाली है इस रैली का सिर्फ 2 मकसद है। एक तो भारत की, हमारे देश की एकजुटता को दिखाना, प्रदर्शित करना कि हम जो है किसी भी मजहब के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, हम सारे जो है भारतवासी हैं, वो एक हैं और दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो हमें तोड़ नहीं सकती। और दूसरा मकसद इस रैली का ये है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना कि पाकिस्तान चाहे कितनी भी अपनी नापाक कोशिश कर ले, लेकिन वो भारत के लोगों के बीच में जो है जहर नहीं घोल सकता। भारत हमेशा से जो है एक मुसीबत के समय एक रहा है और आगे भी रहेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा। लेकिन पाकिस्तान को ये सोच लेना चाहिए कि तुम्हारे देश में एक सुई नहीं बनती, तुम देश भारत को तोड़ने चले हो। तुम अपनी औकात को पहचानो और तुम भारत को कभी भी नहीं तोड़ सकते। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद है। आपसे एक सवाल पूछते हैं, जो जहाँ पर आतंकी हमला हुआ था, ये एक हिंदू धर्म को टारगेट किया गया था, इसके पीछे क्या कारण था? देखो, जो पहलगाम में जो हमला हुआ है, ये हमले का जो आतंकियों का जो टारगेट था वो हिंदू धर्म नहीं था। ये हिंदू धर्म नहीं था, बल्कि हिंदू धर्म को मानना, मतलब उन्होंने नाम जरूर पूछा है, लेकिन उनका जो टारगेट था वो हिंदुस्तान की एकता को छिन्न भिन्न करना था। हिंदुस्तान की एकता को छिन्न भिन्न करना, हिंदुस्तान की एकता को नुकसान पहुंचाना, ताकि भारत जो है वो किसी भी मजहब के आधार पे, धर्म के आधार पे वो आपस में लड़े और लड़कर जो है आपस में बढ़ जाए, ताकि वो भारत का फ़ायदा उठा सके। एक दूसरी बात ये भी है कि जो भी आतंकी हमला हुआ है हिंदुस्तान में, उसमें चाहे रैली हो, त्यौहार हो, चाहे चुनाव, इसी समय क्यों होते हैं? देखो, ये जो हमला हुआ है, ये हम कहते हैं कि भाई ये जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मुंह की बातें करते हैं। वो बोलते हैं ना अपनी मारवाड़ी में 100 लोग 100 मुंह की बात, है ना। तो भाई वही बात है। बाकी हालांकि अपना मकसद जो मामलो है भी ना, हमला की नज़र से ही देखना चाहिए अपना ने, और कोई नज़र से नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान को हमलो पाकिस्तान ने करवाया है, वो पाकिस्तान प्रायोजित है।